जी हां, ये काला कानून ही तो है। 3 तलाक रहना चाहिए या खत्म होना चाहिए। 11 मई से सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होनी है। देश में 3 तलाक के खिलाफ सरकार भी है, कई मुस्लिम महिलाएं हैं और तरक्की पसंद मुसलमान भी। लखनऊ में आज 3 तलाक को लेकर उत्तर प्रदेश की महिला विकास मंत्री रीता बहुगुणा जोशी ने मुसलमान संगठनों से बातचीत भी की। फिर भी 3 तलाक का अत्याचार जारी है। कहीं कोई अदालत में तलाक दे रहा है तो व्हाट्सएप पर और कोई चिट्ठी से। जी हां, चिट्ठी से। एबीपी न्यूज संवाददाता चित्रा त्रिपाठी कई शहरों में जाकर उन महिलाओं से मिली जो मर्दों की बनाए इस दुनिया और मर्दों के बनाए 3 तलाक के इस काले कानून का जहर पीने को मजबूर हैं। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। धर्म के आधार पर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जब धर्म के आधार पर भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तब वो धर्म के नाम पर हो रहे अधर्म के खिलाफ भी चुप नहीं रहते। मेरी मुसलमान बहन, उसका क्या गुनाह? कोई ऐसे ही टेलीफोन पर 3 तलाक बोल दे और उसकी जिंदगी तबाह हो जाए। दुनिया के 21 देशों ने 3 तलाक की जंजीरों से मुसलमान औरतों को आजाद कर दिया है। 3 तलाक को खत्म करने वाला 22वां देश भारत बने, इसकी मुहिम पूरे जोर शोर से छिड़ी हुई है। वो मर्द लोग इतने मजबूत हो जाए कि वो किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर दे, किसी को भी बेकार कर दे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मर्द इतने मजबूत ना हो जाएं कि वो औरत की ज़िंदगी बर्बाद कर दें। इन आंसुओं को पोंछेगा कौन, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। एक बुजुर्ग माँ जो अपनी बेटी और उसके 2 बच्चों को लेकर इधर उधर घूमने के लिए मजबूर है, और ये एक कागज़ का टुकड़ा है जिस पर चंद मौलानाओं की मौजूदगी में एक शौहर अपनी पत्नी को तलाक दे देता है, ये कहते हुए कि आज के बाद मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। 3 तलाक के नाम पर हो रही ज्यादती के खिलाफ भारत के घर घर की मुसलमान औरतें आवाज बुलंद कर रही हैं। उम्मीद है तो बस मोदी से। मुझे ऐसा इस्लाम नहीं चाहिए, मुझे ऐसा धर्म नहीं चाहिए। तलाक का सिस्टम बदले, कोई भी जो भी है तलाक का सिस्टम बदले। मुझे ऐसा नहीं चाहिए। शरीयत, जिस शरीयत में मासूम की जिंदगी बर्बाद हो, वो शरीयत मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। इस्लाम के नाम पर मर्दों को अत्याचार की छूट देने वाले 3 तलाक के कानून ने हर शहर में 3 तलाक की सताई औरतों की बस्तियां बना दी हैं। जहां 3 तलाक की शिकार औरतों के आंसू हैं, जिंदगी में अंधकार है, गुजारे के लिए तंग कमरे हैं, छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी रुस्वा है। भविष्य के लिए सवाल है कि अब आगे क्या होगा। तीन तलाक की बस्ती में रहने वाली मुसलमान औरतों की जिंदगी में झांकने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता चित्रा त्रिपाठी कई शहरों के सफर पर निकली थी। पहली चौखट पर दस्तक नहीं चित्रा की आंखें भर दी। हिना हमारे साथ मौजूद है। हिना, क्या हुआ आपके साथ? हमारा आदमी छोड़ दिया, तलाक दे दिया। मैं तुमको, आप बताइए। तुम बोलो। ये ठीक नहीं है। आप इस तरह से रोएंगी तो आप और आप जैसी तमाम महिलाएं जो इस वक्त इस लड़ाई को लड़ रही हैं, शायद वो कहीं ना कहीं कमजोर हो जाएगा। जिस घर में एक अनजान रिपोर्टर से कोई लिपट लिपट कर रो पड़े तो समझ लीजिए कि उसने कलेजे में कितना दर्द समेट लिया होगा। हिना के ये आंसू अपने आप में सब कुछ बयां करने के लिए काफ़ी हैं। 2 बच्चों को लेकर एक महिला जिसके पास 1 रुपए भी ना हो, वो अगर सड़क पर आ जाए तो उसके ऊपर क्या गुजरेगी ये बताने की ज़रूरत नहीं है। चित्रा हिना परवीन के जिस घर में थी वो दिल्ली के महरौली के इस्लाम कॉलोनी में है। 17 अप्रैल को पति जफर अंसारी के 3 तलाक कहने के बाद सड़क पर आ गई हिना को उसके पुराने मकान मालिक ने तरस खाकर रहने के लिए ये कमरा दे दिया है, जिसमें हिना अपने 2 बेटों समीर और साहिल के साथ गुजारा कर रही हैं। इस वक्त हिना जिसके घर में है, ये लोग उनके कोई लगते नहीं हैं, न रिश्तेदार हैं न जानने वाले हैं। सिर्फ इसलिए चूंकि हिना सड़क पर रहने के लिए मजबूर हैं तो तरस खाकर एक परिवार ने इनको सहारा दे रखा है। हिना के कमरे में चूल्हा है लेकिन राशन नहीं है। राशन इसलिए नहीं क्योंकि तलाक देते समय हिना के शौहर ने उसे फूटी कौड़ी नहीं दी थी।
आपके पति ने आपको कुछ पैसे रुपए दिए घर से निकालते वक्त कि इन 2 बच्चों का ख्याल रखना? जी कहीं इनके 6 महीने बाद दूंगा, अभी जा यहाँ से। हाथ में एक भी रुपए नहीं है? नहीं। हिना पर 3 तलाक की कयामत शादी के 19 साल बाद टूटी है। हिना का आरोप है कि जफर ने दूसरी पत्नी के साथ अपनी लाइफ सेट करने के बाद हिना को ये मशवरा दे दिया कि जाओ जाकर पटरी पर लेट जाओ। जब आपने अपने बच्चों का हवाला दिया कि 2 बच्चों के साथ मैं कहाँ जाऊंगी, तो आपके पति ने कहा कि इन दोनों को लेकर रेल की पटरी पर चली जाओ, मरने के लिए, ऐसा कहा? जी मर जाके दोनों बच्चों को लेके। हिना और जफर का बड़ा बेटा समीर 15 साल का है। दाढ़ी मूंछ आ चुकी है, लेकिन जफर ने उसे पढ़ने नहीं दिया। पिता ने जब मां को तलाक दिया तो समीर का खून खौला। उसने पिता को एक जोरदार चांटा लगाया, लेकिन उसका चांटा अपना और मां का मुकद्दर नहीं बदल सका। और आपकी माँ को जब उन्होंने तलाक दिया तो आपने इसका विरोध नहीं किया? आपने नहीं कहा कि मेरी माँ के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए? मारा मैंने। बहुत गलत है ये। क्या चाहते हो आप? मैं चाहता हूँ कि घर मिले और जो हक है वो मिले। हिना, उसकी मां और उसके बच्चों से मिलने के बाद ये तो तय था कि जफर ने इस्लामिक कानून की आड़ लेकर अपने ही बसाए परिवार पर अत्याचार का कोई मौका नहीं छोड़ा था। हालांकि ये सच एक तरफा था, यानी सिर्फ हिना का बताया हुआ। जफर अंसारी से बात जरूरी थी। चित्रा कैमरे के साथ जफर के उस नए घर में पहुंची जो जफर ने 14 लाख में दूसरी पत्नी के साथ रहने के लिए खरीदा था। जफर के घर पर ताला था। साहब, मैं एबीपी न्यूज से चित्रा बोल रही हूँ। जफर साहब कहाँ हैं आप? आपके घर के बाहर मैं खड़ी हूँ, वहाँ पे ताला लगा हुआ है। झूठ तो कम से कम मत बोलिए। आपको पता है आपके बच्चे इस समय कैसे रहने को मजबूर हैं, किस घर में रह रहे हैं? आपने देखा है उनको? जैसे जानवर रहते हैं ना, आपके दोनों बेटे जिनको आपने पैदा किया है वो जानवरों जैसा रह रहे हैं। आपको शर्म नहीं है बिल्कुल भी? दोनों बेटों की कस्टडी मेरे को आपने दी है। मैं तो तैयार हूँ उसकी कस्टडी देने के लिए। मैंने ये कल बात भी बोली मैंने सारे पक्ष के सामने। वो दोनों बेटे आपके साथ रहने को तैयार नहीं हैं। बार बार वादा करके भी जफर चित्रा का सामना करने के लिए तैयार नहीं हुआ। हाँ, चित्रा की मुलाकात उस मौलाना से हो गई जिसने हिना और जफर की तलाक पर मोहर लगाई थी। आगे आप मौलाना कारी को सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हिना जफर की तलाक को कितनी शिद्दत से उन्होंने कराया था। मौलाना ने हिना के हर सबूत नकारे और जफर के हर सबूत को खुदा का फरमान कर तलाक कर दिया। आपके रहते हुए महिलाओं को इतना कमजोर होना पड़ा, आपको तो कम से कम न्याय करना चाहिए था। हमने इनके फैसले के मुताबिक भी किया है, हमने गलत काम नहीं किया है। इनके हुक्म ने कहा है कि हमारा फैसला बना दो। जब फैसला इन्होंने सहन किया तो इनको किसी ने रस्सी से तो नहीं बांध रखा था। आप ही ने बोला कि छोड़ दिया। मौलाना साहब एक कागज पर लिख दिया और तलाक हो गया। पति पत्नी का 98 का रिश्ता खत्म हो गया। पहले से ही सालों से तलाक बना रखा है, मुफ्ती से भी फतवा ले रखा है कि तलाक हो चुकी है। तो फतवा तो झूठा भी हो सकता है। फतवा मौलाना को चाहिए था ना कि लड़की को ही बुलाए पूछे। मौलाना का ये नहीं था कि हाँ लड़की को बुला के पूछे फतवे में कि हाँ ये तुम्हें तलाक दिया या नहीं दिया। इन 2 महिलाओं के साथ यहाँ पर मौलाना जी की बहस तो जारी है, लेकिन इन सब के बीच सवाल यही है, 3 जिंदगियां जो इस वक्त सड़क पर खड़ी हुई हैं और एक पति जिसको लगातार मैं फोन कर रही हूँ लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं है। सवाल बड़ा ये है, 3 तलाक के बीच ये जिंदगियां, जो 2 मासूम बच्चे हैं, एक औरत जिसके सामने पूरी की पूरी जिंदगी पहाड़ बनकर खड़ी है, उसको इंसाफ कौन देगा? आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश। 3 तलाक ने बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी को तबाह करके रख दिया है। मुजफ्फरनगर की नाजिया और शमा के साथ अमरोहा की शुमाइला ने भी अपनी शादी को लेकर हसीन सपने देखे थे, पर उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन उनकी जिंदगी सिर्फ 3 शब्दों में सिमट कर रह जाएगी, उसकी भेंट चढ़ जाएगी। मुझे और उन्होंने अपनी छोटी सी बच्ची को घर से बाहर निकाल दिया। कोर्ट कचहरी की धीमी प्रक्रिया को खूब अच्छी तरह से ये जानता है, फिर ये दूसरी शादी करता है, फिर ले आता है। अपनी बर्बादी की दास्तां बयां करती ये है मुजफ्फरनगर की नाजिया खान। नाजिया जिन कागजातों को अपने हाथों से समेट रही हैं, ये वो दस्तावेज हैं जिनके बूते वो अपने पति के जुल्मों सितम के खिलाफ इंसाफ की लड़ाई जीतना चाहती हैं।
नाजिया खान हमारे साथ हैं, जिनकी 6 साल की एक बेटी है और पति ने 3 तलाक कहकर सारा रिश्ता खत्म कर लिया। नाजिया, हुआ क्या आपके साथ? मेरी शादी 2009 अप्रैल में हुई थी और उसके साथ उन्होंने मेरे साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। मुझे इसकी वजह कुछ समझ में नहीं आई। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कहा कि तुम मुझे अपने घर से पैसे ला कर दो, 10 लाख लाओ, 25 लाख लाओ, मुझे हॉस्पिटल के लिए काफ़ी पैसा चाहिए। सन 2013 में मुझे और उन्होंने अपनी छोटी सी बच्ची को घर से बाहर निकाल दिया। 15 दिन के इंतज़ार के बाद मैंने कोर्ट में केस डाल दिया। 3 महीने बाद वो कोर्ट में हाजिर हुए, जिनके पास एक कागज़ था और उसमें लिखा हुआ होता फतवा, जिसके बारे में मुझे कहीं से कहीं तक कोई जानकारी नहीं थी। उसमें लिखा होता 3 तलाक। नाजिया को महज एक कागज का फतवा पकड़ाकर उनकी जिंदगी के साथ एक ऐसा खिलवाड़ हुआ जिसकी कीमत वो अपने 6 साल की मासूम बच्ची के साथ अब तक चुका रही हैं। 3 तलाक के लिए ये अपने पति के साथ साथ उन मौलानाओं और उलेमाओं को जिम्मेवार ठहराती हैं जिन्होंने चंद नोटों की खातिर इनकी जिंदगी उजाड़ कर रख दी। इसमें करीब करीब सारे ही मौलाना जो है इसमें लगे हुए हैं। ये पूरा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नाम से जो दुकान चलाई जा रही है, एक फतवे की कीमत 2000 से लेकर 10,000 तक है। ऐसे में हम लोग इस बोर्ड का बहिष्कार करते हैं। हम मौलानाओं के खिलाफ हैं क्योंकि कुरान और शरीयत और इस्लाम महिलाओं के ऊपर अत्याचार पे, उनके ऊपर विरोध पे, उनके ऊपर जालिम हरकतों का विरोध करता है। अपने घर के पेड़ पौधों को सींचती ये है अमरोहा की शुमाइला जावेद। राष्ट्रीय स्तर पर कई नेटबॉल प्रतियोगिताएं जीत चुकी हैं शुमाइला। पर असल जिंदगी में ये हार चुकी हैं और इसके लिए कोई जिम्मेवार है तो इनका शौहर, जिसने एक झटके में 3 तलाक कहकर इनकी जिंदगी तबाह कर दी। 9 फरवरी 2014 को मेरी शादी हुई। उसके बाद 6 जून को मुझसे 2 लाख रुपए लिए। उसके बाद थोड़ा ठीक हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने फिर मुझे टॉर्चर करना शुरू कर दिया, मारा पीटा, जलाया। मेरे हाथ पर निशान है जलाने के। उसके बाद उन लोगों, मैं प्रेग्नेंट हो गई। लोगों को पता चल गया था कि बेटी है और मुझे मैके भेज दिया। शुमाइला की जिंदगी में बर्बादी का दौर तब शुरू हुआ जब इनके पति को इनके घर में पल रही बच्ची के बारे में पता चला। इनका हाथ जला दिया गया और घर से इन्हें धक्के मारकर बाहर कर दिया गया। कई जिंदगियों की तरह शुमाइला की जिंदगी भी 3 तलाक की भेंट चढ़ चुकी है। न्याय की उम्मीद किससे है अब तो मुझे बस न्याय की उम्मीद ये है कि मैं मुख्यमंत्री जी के पास गई थी सैटरडे में, अभी 15 तारीख को, तो वो मिले नहीं मुझे। मैं उनके सचिव को एप्लीकेशन देकर आई हूँ। मुझे लगता है कि अब वो कुछ करेंगे मेरे लिए। नाजिया और शुमाइला की ही तरह 3 तलाक की शिकार हैं 3 मासूमों की मां शमा। शमा के साथ जिस तरह की ज्यादती हुई उसे बयां करती है ये खौफनाक तस्वीर। शादी के 1 साल बाद ही इनके पति ने गर्म तेल से इनकी गर्दन जला दी। इस अत्याचार के बाद शमा अपने मायके आ गई। शादी सन 2008 अप्रैल में हुई थी, 13 तारीख में। शादी से बाद 8 दिन बाद मुझे जला दिया था। मेरे शौहर ने 1 लाख रुपए गाड़ी मांगी। मेरा गाड़ी का बजट नहीं हुआ और मुझे जला डाला। मुझे मेरे ससुर ने, सास ने, जेठ ने, जिठानी ने, नंद ने और मेरे मालिक ने मेरे पे मार धाड़ करी और मुझे मार धाड़ करके मुझे घर से निकाल दी। मुझे 4 साल हो लिए जी मेरे ससुराल से यहाँ पे आए हो।
देखना महत्वपूर्ण होगा सरकारें इस पर जागती कब हैं, और ये जो 3 तलाक का डर दिखाकर जो दंश बार बार इस महिला को सहना पड़ रहा है और अपनी इन मासूम बच्चों के साथ दिन रात गुजर बसर बहुत ही मुश्किलों से करना पड़ रहा है, इनको हक कब मिलता है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। कैमरामैन सुजीत के साथ चित्रा त्रिपाठी, मुजफ्फरनगर, एबीपी न्यूज। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।